देखिए अंजी साहब, हमारी फिल्म तो हिट है, मतलब इन दोनों की जोड़ी तो सुपर हिट हो गई। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं रेड्डी साहब, देखिए हमने आपकी बात मानी ना, तो आप भी हमारी बात मान लीजिए। ठीक है रोशन साहब, प्रेम बाबा के साथ बेबी हीरोइन। आजकल काम के सिलसिले में किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। मैं तो आपके साथ काम करने के लिए एवर रेडी। लेकिन मेरे फिल्म में नया चेहरा होना है। पर अब हीरोइन का क्या करने का? अंकिता नहीं तो फिर कौन? कोई ना कोई तो मिलेगी। अंकिता, I've learned तक हमारी जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ मैनिपुलेशन के अलावा ना काम होता ही नहीं। हमें हर पल हर कदम पे मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो दिल्ली के एक प्रोड्यूसर का फोन आया था मुझे, 5 करोड़ का ऑफर दिया मुझे, और मैंने मना कर दिया। जानती हो, डैड ने एकदम सही कहते हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। यहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं। वाह प्रेम, तुम तो दिन ब दिन बदलते जा रहे हो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं तुम प्यार के नाम पर मुझसे भी बिजनेस तो नहीं कर रहे? कम ऑन अंकिता, ऐसी बात नहीं है। एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। यू नो, एटीट्यूड के बिना आप स्टार नहीं बन सकते। वरना हमारी इंडस्ट्री के जितने भी चुन्नी छाप प्रोड्यूसर्स हैं ना, सब मुझे हीरो बनाकर अपनी फिल्म में सपने देखने लगेंगे, और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। बाय द वे अंकिता, तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू। क्यों? क्यों? अंजी रेड्डी जी की फिल्म तुम्हें मेरी वजह से मिली, डोंट फॉरगेट दैट। और तुम्हारी पहली फिल्म मेरी मॉम की वजह से मिली, डोंट फॉरगेट दैट टू। कम ऑन अंकिता, अगर मल्लिका जी इस फिल्म पे फाइनेंस नहीं करती ना, तो और भी बहुत सारे फाइनेंसर्स हैं। प्रेम, और प्रेम, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये फिल्म तुम्हें तुम्हारी मॉम की वजह से नहीं, मेरी वजह से मिली है। अच्छा, एहसान जताना चाह रहे हो? ऐसे ही समझ लो। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रेम। बाय द वे, मुझे पार्टी में जाना है, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना है। नहीं आना है मतलब? मेरी बात का बुरा लगा क्या? नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड से ज्यादा तुमसे अफेक्शन है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पार्टी में आ क्यों नहीं रही हो? चलो। प्रेम, मेरी मॉम पुलिस लॉकअप में है, मैं ऐसे कैसे? ठीक है, एज यू विश। मुझे तो जाना पड़ेगा। मुझे आने में देर हो जाएगी, तो मेरा वेट मत करना, ओके? और डैड से कह देना कि मैं लेट हो जाऊंगा। बाय। मेरी पूरी बात सुन तो ली होती प्रेम। दिखाओ, जितना एटीट्यूड चाहो दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक। काश मॉम साथ होती मेरे। अरे तकदीर वाली, अरे मुन्ना, क्या हुआ? कोई काम मिल? हाँ तो आज अगर काम नहीं मिला तो कल बहुत बड़ा काम मिलेगा ना। टेंशन नहीं लेने का, चलता है। पता है मुन्ना, जोशी जी ने एक बार कहा था, यहाँ हौसले बुलंद रखने से कुछ नहीं होता। आज उनकी बात एकदम सही लग रही है। मुन्ना, 4 महीने हो गए मुझे मुंबई आए हुए, मुझसे कुछ काम नहीं मिला। ऐसा लग रहा है बस दौड़ रही हूँ, और जितना दौड़ रही हूँ मंजिल उतनी ही दूर होती जा रही। देख तकदीर वाली, हार नहीं मानने का। हार जीत की बात नहीं है मुन्ना, बात है वक्त की, जो मेरे हाथ से निकल रहा है। मुन्ना, अगर तलवार लेकर लड़ाई लड़नी होती ना, तो अब तक तो मैं लड़ाई जीत चुकी होती। लेकिन ये लड़ाई अलग है, मैदान अलग है, इसके हथियार अलग है। यहाँ लड़ने के लिए पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए।
साला जिंदगी में पहली बार है ना अपन को गरीब होने का अफसोस हो रहा है। अगर अपन के पास बहुत सारा पैसा होता ना तो तेरे कदमों पे रख दिया होता और बोला होता जा लड़ ले अपने सारे दुश्मनों से, पूरी कर ले सारी कस्में। मुन्ना, तुम मेरी हिम्मत हो ना, बस यही काफी है मेरे लिए। तो मेरा मन नहीं मान रहा है, वरना अगर घर बेच दूं तो। नहीं तकदीर वाली, घर बेचकर कभी आसमान नहीं खरीदे जाते। वो तेरा घर है, तेरे अम्मी अब्बू का घर है। लेकिन उनकी कसम पूरी करने के लिए तो। ऐसा कभी सोचना भी मत। अरे अपन का घर नहीं, इसलिए अपन जानता ना कि बेघर होना क्या होता है। लेकिन जब अब परिवार ही नहीं रहा, मैं घर का क्या करूं मुन्ना? ना सब कुछ खो चुकी हूं मैं। सर पर आसमान और पैरों तले जमीन, बस इतना ही बचा है। अब ऐसे में चार दीवारी को संभाल कर करूं भी तो क्या करूं? मुन्ना, अगर हमें हमारे दुश्मन से लड़ना होगा तो हमें उनके जितनी हैसियत भी बनानी पड़ेगी। अगर पैसे की बात है ना तो अपन साला कुछ भी करके। मुन्ना, सही रास्ते से हम पैसे कमा पाएंगे? शायद नहीं। और गलत काम तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। इतना तो हक मेरा बनता है ना तुम पर मुन्ना। अगर तेरे को अपन पे हक बनता ना तो अपन को भी ना तेरे पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक एक सितम का जवाब देना अपने दुश्मनों को। देख, फिल्म स्टार तो तेरे को कैसे भी करके बनना है, बहुत बड़ा फिल्म स्टार। अपन से जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा ना, अपन सब करेगा। मुन्ना, मैं भी वही करने का सोच रही हूँ जो मुझसे हो। शायद मुझे मेरा घर बेचना ही पड़ेगा। तेरा घर नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए तकदीर वाली। रोशन साहब, जब पाटेदार कोई काम करता है तो उसके पैरों की जमीन भी खींच लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ठीक है, पैर के नीचे की जमीन आप किसका दीजिए, सर के ऊपर का आसमान मैं हटा। आपका फोन आया था, वैसे ही मुझे पता चला कि जरूर कोई जरूरी काम होगा, इसलिए मैं पहली गाड़ी पकड़ के फौरन चला आया। क्या ना पाटीदार साहब, ये काम सिर्फ जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी कर रहे हैं। जरूरी काम पे ही लोग पाटेदार को याद रखते हैं। फरमाइए रोशन साहब, आखिर ऐसी क्या बात है कि आप इस जगह पे लिया? घर पे भी बात हो सकती थी। ये मेरा छोटा सा फार्म हाउस है पाटीदार साहब। अरे पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, ये जरूरी बातें घर के चार दीवारी में नहीं की जाती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। सुना है ना? ऐसी क्या बात है कि आपके घर की दीवारों से डर लग रहा है? पाटीदार साहब, आप प्रॉपर्टी मार्केट के बेताज बादशाह हैं ना, राइट? वो तो है, प्रॉपर्टी खरीदनी हो या फिर हथियानी हो, पाटीदार बहुत अच्छे से करना जानता है। बहुत खूब। आपसे यही उम्मीद थी मुझे। आप बस हुक्म कीजिए, आपका क्या काम करना है?
रोशन साहब, समझो आपका काम हो गया, और वो भी ऐसे कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। रोशन साहब, जब पाटेदार कोई काम करता है तो उसके पैरों की जमीन भी खींच लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ठीक है, पैर के नीचे की जमीन आप किसका दीजिए, बस सर के ऊपर का आसमान मैं हटा दूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलता हूँ, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। लेकिन वो हाँ, पैसे कल सुबह तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे आरटीजीएस के थ्रू। फिर आप उसे एडवांस समझिए, पगड़ी समझिए या फिर रिश्वत। रोशन साहब, पैसों का कोई नाम नहीं होता, पैसा पैसा होता है। और एक बात कहूँ रोशन साहब, आप दीवारों से डरना छोड़ दीजिए। दीवारों के भले ही कान हो, लेकिन जबान नहीं होती। वाह। हे डैड, अरे आओ बेटा। आप कब आए? बस अभी आया बेटा। ये पाटीदार साहब हैं, प्रॉपर्टी मार्केट के बेताज बादशाह, और ये मेरा बेटा प्रेम। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इनके पीछे तो सारी दुनिया दीवानी है। मेरी बेटी 5-5 बार इनकी फिल्में देखती। अच्छा। चलता हूँ, इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे, आपको छुड़वा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नजदीक ही जाना है, कोई हर्ज नहीं। चलिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए। प्रॉपर्टी? हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं? नहीं बेटा, हम प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, बदला ले रहे हैं। और पता है आदमी कहां से आया था? भोपाल से। सुपरस्टार समझता क्या है वो अपने आप को? हाउ डेयर ही डज दैट टू सोनिया सेठ। जय श्री कृष्ण। मैडम, आपने मुझे बुलाया? मैंने किसी को नहीं बुलाया। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। नहीं। जोशी। जी मैडम। तुम्हें पता आज क्या हुआ? नहीं। दैट अंजी रेड्डी वो मुझसे बॉलीवुड की सुपरस्टार सोनिया सेठ से कहता है, मैडम आई एम लुकिंग फॉर ए फ्रेश फेस, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसकी इतनी हिम्मत। मैडम, वो आप ही ने तो बोला था ना कि मैं खुद जाके बात करूंगी वो रेड्डी के साथ अपने स्टाइल में। अभी नतीजा देखा आपने? मैडम, आपको पता है वो रेड्डी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा फाइनेंसर है, और छोटे छोटे गांव में ना उसके नाम के मंदिर भी बनते हैं। जोशी, एक काम नहीं मिल रहा, एक फिल्म नहीं मिल रही है। कल तक सोनिया सेठ जहां पैर रखते वहां रेड कारपेट होता था, और आज ये रेड्डी। मैडम, ये फिल्म इंडस्ट्री है। कभी रेड कारपेट पे चलते थे वो लोग जिन्हें मरने के बाद में कफन भी नसीब नहीं। और मैडम, कुछ तो ऐसे भी किस्से हैं कि जिनकी झलक देखने के लिए लाखों लोग मरते थे। वो सितारे कुछ इस तरह बुझे कि उनकी मरने की खबर दुनिया वालों को 3 दिन के बाद में हुई है। मैडम, ये फिल्म इंडस्ट्री है। फेस द रियलिटी मैडम, फेस द रियलिटी। ये नाटक मंडली कौन है रे? मालूम नहीं रे, कभी अपने बस्ती में देखा नहीं इनको। चल देखते, चल चल। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में
What next now? नेक्स्ट मैडम आप शादी कर लो। मैं काम की बात कर रही हूँ जोशी। मैं भी कामी की बात तो कर रहा हूँ। एक अच्छा सा मस्त मालदार बकरा ढूंढो, उसको पकड़ लो, जो क्रिकेट टीम का मालिक भी हो। मैं आपको ऐसे घटिया सजेशंस के लिए सेक्रेटरी बना के नहीं रखा है मैंने। कमाल है, मेरा आइडिया आपको घटिया लगता है, हैं? आपको शादी करके घर बसाना नहीं है, कोई आपको हिंदी फिल्म में ले ही नहीं रहा है। मैडम मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। बोलो। सुपर आइडिया है। अरे बताओ। आप है ना स्टार नहीं रहेंगी, आप ये स्टार से सुपरस्टार बन जाओगी, सुपर डुपर हिट स्टार बन जाओगी मैडम। जल्दी बताओ। आप भोजपुरी फिल्म करना शुरू करो। एक थप्पड़ लगा दूंगी। क्यों? उस पर थप्पड़ मारने वाली क्या बात है? जस्ट शट अप जोशी। कमाल है, आपको मेरी बात कोई अच्छी लगती नहीं है। नहीं मैडम, तो आप करोगी क्या है? देखो मैडम, मैं आपसे और एक बार पूछता हूँ, अगर आप बोलो ना तो मैं रेड्डी के पास में जाके बात करता हूँ अपने स्टाइल से, और हो सकता है कि शायद आपको वो फिल्म मिल जाए। क्या बोलते हो? मैं रेड्डी से बात करूं? कहीं ऐसा ना हो कि ना अंकिता सिलेक्ट हो और ना आप, और किसी को ये फिल्म मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट केयर व्हाट, कुछ भी करो, आई वांट दिस फिल्म वेरी बैडली। अंडरस्टैंड? यस मैडम। नाइस। कर लाने का है, चाय का पत्ती भी खत्म हो गया है, वो भी घर में सारा चीज खत्म होता है तब याद आता है ये लाना है वो लाना है, पर शॉपिंग को जाता है ना तब सब भूल जाता है। हम क्या करें? विधि बेटा आओ बैठो, बताओ क्या क्या लाना है? वो साबुन लाना है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना है, और आपके फेवरेट वो बेकरी वाले बिस्किट लाने हैं। वाह, तुमको तो सब पता है। साथ जो रहती हूँ याद तो रखना पड़ेगा। और वैसे भी भोपाल में माँ के जाने के बाद घर मैं ही संभालती थी। हाँ तो लो तुम ही लिस्ट बना लो ना। इससे अच्छा है मैं ही आपके साथ आती हूँ ना। तो बहुत अच्छा होगा, हमारे को सहारा मिल जाएगा और तुमको हमारा कंपनी मिल जाएगा। हाँ? चलो हम पैसा लेकर आता है। हाँ। विधि बेटा, वो बेकरी में से स्वीट बिस्किट लाने का था ना, वो कैंसिल। लेकिन वो आपको पसंद है ना? हाँ वो तो अच्छे लगते हैं, पर क्या है ना, समझ गई, पैसे कम है ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। किराया तक नहीं दिया मैंने। I'm sorry। ठीक है। हाँ, जब तुम बहुत बड़ा स्टार हो जाएगा ना, तब हम तुम्हारे पास से बहुत सारे पैसे लेंगे। हाँ? और हमको तब बहुत सारा शॉपिंग करवाना। हाँ, फिर हम गाड़ी में बैठ के बहुत सारा रुबाब मारेंगे। हाँ, तो फिर हम शॉपिंग करके आते हैं। हाँ, चलो। सर जी, ऐसा लोकेशन तो अपना साउथ में कितना ज्यादा मिलता, फिर हम इधर को क्या करने आया? लोकेशन क्या है, ब्यूटी के लिए कैमरे की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर की आंखों की जरूरत होती है, और ये तुझ में नहीं है। वाह, व्हाट ब्यूटी। ब्यूटी? किधर है ब्यूटी सर जी, किधर है? मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ, इडियट। फॉलो मी। स्वामी,
क्या दो? फोटो। हाँ। ये नाटक मंडली कौन है रे? मालूम नहीं रे, कभी अपने बस्ती में दिखा नहीं इनको। चल देखते चल। चल। स्वामी। जी सर। इस लड़की को बुलाओ जी। मेरे को उससे बात करने मांगते। जी सर। पर कौन सी लड़की सर? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अभी अपनी बस्ती का फोटो क्यों ले रहे हो? ये लोग बिल्डर लोग तो नहीं है? अपना बस्ती को तोड़ के इधर बिल्डिंग बनाने को तो नहीं आए लोग? ये लोग की तो ऐसी की तैसी अपनी बस्ती पर नजर डालते तो अपन भी देख लेगा। चल रहे खर्चा पानी तक भगाते लोग। चल चल चल। सर जी, कुछ गुंडा टाइप का लोग इधर ही को आता। हट रे गुंडा। क्या रे, क्या चल रहा है? अब उनकी बस्ती का फोटो के लिए खींच रहे है? ला तेरा कैमरा दे इधर। बैठ। क्या बदतमीजी है? ए शाणे, अब उनसे पूछे बिना तू यहाँ का फोटो खींच रहा है, क्या वो बदतमीजी नहीं है? हाँ, ये इलाका है ना, ये इलाका मुन्ना भाई का है। हाँ, कौन है मुन्ना? ए, अब उनका नाम मुन्ना है। पहले ये बता, तू फोटो काय के लिए खींच रहा था? साहब जी, आप जवाब दीजिए ना। यहाँ हम लोकेशन देखने आई। कौन आई? मैं आई। तो फिर ये कौन है? ये स्वामी। अबे तू इसकी आई नहीं लग रहा है, ये तेरा स्वामी नहीं लग रहा। ये क्या भंकस चालू है तुम लोग का? ये हमारा साहब है, एनजी रेड्डी साहब। ए, तू बीच में बोलेगा ना तो फोड़ के रख देगा अपन। मैं एनजी रेड्डी, चेन्नई से आया। अच्छा, बोले तो तुम लोग चेन्नई से अपन का बस्ती फोड़ने के लिए आए हैं? अरे मैं तुम्हारा बस्ती क्यों तोड़ेगा जी? इतना खूबसूरत बस्ती हम फोटो खिंचवाने मांगता। अरे मतलब तुम्हारा बस्ती नहीं तोड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं तोड़ेगा जी, कैसी बात करता? हाँ तो फिर ठीक है, खींच लो फोटो सब खींच लो। और कोई भंकस नहीं मांगता है, अपन को समझ गया ना? क्या तू भी कुछ भी सोचता है ना? चल चाय। साहब जी, जब आज फोटो खींचने में इतना बड़ा गुंडा लोग आता तो हम शूटिंग करेगा इधर, तो कितना बड़ा गुंडा आएगा। मच्छर रहे हो तो फोटो खींच रहे। स्वामी, फोटो खींचो। अरे साहब, हम नहीं खींच सकता, हमको डर लगता। अभी फिर से गुंडा लोग आया तो? अरे हमारा हर मोमेंट ऊपर वाला डिसाइड करता है। अगर वेंकटेश्वर ने यहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा, और लोकेशन नहीं तो और कुछ होगा। आज तो सब ले लिया ना। स्वामी। जी सर। इस लड़की को बुलाओ जी। मेरे को उससे बात करने मांगते। जी सर। पर कौन सी लड़की सर? कहाँ गई वो लड़की? लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसी हीरोइन चाहिए। वेट अ मिनट। स्वामी। जी सर। ऐसी लड़की चाहिए
आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, लेकिन मैंने आज देखा और फोटो क्लिक किया।